हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने माई सीक्वल प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया है एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है। साथ ही जो भी वीडियोस हैं वो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगी। सो आपको माई सीक्वल प्रैक्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आएगी बिकॉज हमने सारे टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट वर्क के बारे में जो 5 मार्क्स का होता है। सो आपको पता है कि प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का है जिसमें से प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स का है। सो ऑफ कोर्सली अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक मार्क्स मैटर करता है एंड यहीं पर 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आज की वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट वर्क के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हमें किस तरह से प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, हमें क्या इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं। तो देखिए, इंस्ट्रक्शंस आपको सिर्फ एक जगह पर मिलेंगे, वो है सीबीएसई का सिलेबस, जिसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लगाया है सिलेबस में से, जहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट डी प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स का है एंड यहाँ पर हमें कोई भी एक एप्लीकेशन बनानी है जावा नेटबीन्स आईडी को यूज़ करते हुए। सो यहाँ पर हमें और कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है सीबीएसई की तरफ से। मींस ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको माई सीक्वल यूज़ करना है या फिर नहीं, या फिर किसी और सॉफ्टवेयर का नेम भी यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है। एंड इवन यहाँ पर ये भी स्पेसिफाइड नहीं है कि किस तरह की एप्लीकेशन होनी चाहिए। दे हैव जस्ट रिटन दैट एनी एप्लीकेशन, मीन्स कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, इट शुड बी एन एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल इजी है प्रोजेक्ट वर्क करना। ठीक है, हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम जावा लैंग्वेज को यूज़ करेंगे एंड ये हम कहाँ पर बनाने वाले हैं, नेटबीन्स आईडीई में। ठीक है, तो अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट वर्क को कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं। प्रोजेक्ट वर्क के 2 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला वो एप्लीकेशन जो आपको बनानी है, ये एप्लीकेशन आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए कंप्यूटर लैब में, बिकॉज हो सकता है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे बोलें कि जो आपने प्रोजेक्ट वर्क रेडी किया है आप उसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाएं। सो यू हैव टू कीप इट रेडी इन द कंप्यूटर लैब टू। ठीक है, तो जब भी आपको कंप्यूटर लैब ले जाया जाए तो आप अपनी आईटी टीचर की परमिशन से वो एप्लीकेशन डिज़ाइन करें। एंड येस, वन मोर थिंग, अगर आपके टीचर के इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आपको मिल गए हैं या फिर आपके टीचर बाद में आपको इंस्ट्रक्शन देंगे जो मेरे इंस्ट्रक्शन से डिफरेंट हैं जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप अपने टीचर को फॉलो करें, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो आपको अपने टीचर के इंस्ट्रक्शंस को प्रायोरिटी पर रखना है। बट अगर आपके टीचर ने कहा है कि आपको जैसे समझ में आप वैसे करिए, तो आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट वर्क में सबसे पहले एप्लीकेशन बनाएंगे एंड देन हमें उसकी एक रिपोर्ट फाइल तैयार करनी होगी। ओके, तो रिपोर्ट फाइल में सबसे पहले आपको फ्रंट पेज रेडी करना है, देन सर्टिफिकेट, देन एक्नॉलेजमेंट, देन इंडेक्स मींस टेबल ऑफ कंटेंट्स, देन रिपोर्ट। तो ये सभी चीज़ें एग्जैक्टली क्या हैं, कैसे डिज़ाइन करनी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने एक बेसिक चीज़ डिस्कस की है कि रिपोर्ट फाइल में क्या क्या होना चाहिए। अब ये सब एग्जैक्टली किस तरह से डिज़ाइन करने हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर रिमाइंड करा रही हूँ, अगर आपके टीचर के इंस्ट्रक्शंस मेरे इंस्ट्रक्शंस से डिफरेंट हैं तो आप अपने टीचर या फिर अपने स्कूल के इंस्ट्रक्शंस को प्रायोरिटी देंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। बट अगर आपको उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस ना मिले एंड आपको सीधा ये बोला जाए कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें, तब आप इस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये जस्ट एक लेआउट है, आपको कुछ डिफरेंट करना है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी रेफरेंस के लिए है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता है कि हमें किस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे टॉप पर मेंशन किया है स्कूल नेम, देन
थोड़ा स्पेस देकर आपको लिखना है प्रोजेक्ट वर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कोड 802। आप चाहें तो यहाँ पर क्लास भी मेंशन कर सकते हैं एंड आपको सेशन भी मेंशन करना है। ओके, देन सबमिटेड टू, यहाँ पर इसके नेक्स्ट लाइन में आपको अपने टीचर का नेम लिखना है, देन स्पेस देना है एंड देन सबमिटेड बाय, फिर आपका नेम, क्लास, रोल नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे हमने क्लास का कॉलम दिया है इसलिए हमने ऊपर मेंशन नहीं किया है, बट अगर आपको मेंशन करना है ऊपर भी तो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड यस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये जो रोल नंबर है, तो रोल नंबर में कई बार आपको ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप बोर्ड रोल नंबर मेंशन करेंगे, एंड क्योंकि बोर्ड रोल नंबर आपको इतनी जल्दी नहीं मिलता है, वो बिल्कुल एंड में मिलता है, तो कई बार टीचर्स इस कॉलम को ब्लैंक भी लीव करवा देते हैं। सो जैसा भी इंस्ट्रक्शन आपके स्कूल ने आपको दिया है वैसे ही आपको रोल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट पेज में सबसे टॉप पर आपको मेंशन करनी होगी हेडिंग सर्टिफिकेट, फिर स्पेस लीव करना है एंड नेक्स्ट लाइन से लिखना है दिस इज टू सर्टिफाई दैट। इसके बाद आपको अपना नेम लिखना है, स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश, तो यहाँ पर आपको अपनी क्लास मेंशन करनी है एंड साथ ही स्कूल नेम भी मेंशन करना है। हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वर्क ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802, देन ही और शी हैज़ सबमिटेड। यहाँ पर ही और शी की जगह आप कोई भी एक ऑप्शन खुद ही लिख लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप दोनों लिख रहे हैं फिर टिक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, एक ही ऑप्शन लिखना है। ओके, has submitted the project report within the given time. He or she has shown utmost sincerity in completing this project work. आपको यहाँ पर कुछ और अच्छी लाइन ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, दिस इज जस्ट लेआउट। ओके, इसके बाद आपको प्रिंसिपल साइन, टीचर साइन ये सब भी कराने होते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर स्पेस लीव कर सकते हैं। अगर मेंशन करना है ये प्रिंसिपल साइन तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली प्रिंसिपल वहाँ पर साइन कर सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। ओके, देन कम्स एक्नॉलेजमेंट पेज। यहाँ पर ये पेज कई स्टूडेंट्स ऐड नहीं करते हैं, बट अगर आप ये पेज ऐड करते हैं तो वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जिस किसी ने आपकी हेल्प की है आप उसके लिए थैंकफुल हैं। सो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो आप एक्नॉलेजमेंट पेज ऐड करें, दैट विल गिव अ पॉजिटिव इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर। ओके, तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, देन स्पेस लीव करेंगे। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल सर और मैम, यहाँ पर ऑफकोर्सली आप एक ही ऑप्शन मेंशन करेंगे, फिर उनका नेम मेंशन करेंगे, एंड IT टीचर, फिर आप अपने IT टीचर का नेम मेंशन करेंगे। हु प्रोवाइडेड मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, द रिसोर्सेज एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर स्पेस लीव करेंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई फैमिली एंड फ्रेंड्स हु सपोर्टेड एंड एनकरेज्ड मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन द गिवन टाइम। सो इस तरह का एक्नॉलेजमेंट आप लिख सकते हैं। आप किसी और तरह का लिखना चाहते हैं, आपके पास कुछ और लाइन्स हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ओके, देन कम्स इंडेक्स पेज। यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पर अवेलेबल है। सो हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली है, तो 2 कॉलम्स हैं टेबल में। सबसे पहला हेडिंग है टॉपिक, देन पेज नंबर। तो टॉपिक में हमने कौन कौन से टॉपिक मेंशन किए हैं, सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या क्वेश्चन है। देन ओवरव्यू में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम बेसिकली किस तरह से एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने वाले हैं एंड किस तरह से उसे एग्जीक्यूट करेंगे। देन डिज़ाइन, यहाँ पर हम एप्लीकेशन का डिज़ाइन, उसका स्क्रीनशॉट पेस्ट करेंगे। देन कोडिंग, यहाँ पर हम एप्लीकेशन की कोडिंग पेस्ट करेंगे। देन आउटपुट, अगर हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली बन जाती है एंड हम उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं तो हमें उसके सक्सेसफुल आउटपुट का स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको किसी और तरह से इस इंडेक्स को तैयार करना है तो वो आप कर सकते हैं, अगर आपको वो ठीक लगता है तो। सो ये जस्ट एक लेआउट है। सो लेट अस प्रोसीड। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे हेडिंग क्वेश्चन। इसके बाद हमें क्वेश्चन लिखना है।
आपको पेज पर किस तरह से क्वेश्चन लिखना है वो मैंने राइट साइड आपको शो किया है, एंड आप प्रॉपरली रीड कर पाएँ इसलिए मैंने आपको लेफ़्ट साइड शो किया हुआ है। बट आपको जब आप रिपोर्ट फाइल रेडी कर रहे हैं तो ऐसे 2 बार क्वेश्चन नहीं लिखना है, इट इज़ जस्ट शोन फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, वोट एलिजिबिलिटी चेकर। तो ये हमारी एप्लीकेशन का नेम है, टू एक्सेप्ट द एज फ्रॉम द यूज़र। तो हमें यहाँ पर इनपुट में क्या एक्सेप्ट करना है, एज, एंड वैलिडेट वेदर द पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो एज हमने इनपुट में एक्सेप्ट की है इसके बिहाफ पर हम बता पाएँ पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, एंड उसका क्राइटेरिया भी हमें यहाँ पर गिवन है। अगर एज 18 से ज़्यादा होगी या फिर 18 के इक्वल होगी तो यू आर एलिजिबल टू वोट, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। एंड अगर 18 से ज़्यादा नहीं होगी, 18 से कम होगी, उस केस में मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड इसी के बिहाफ पर अब हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। एंड अगेन आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें हम एक GUI एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं है आपको इसी तरह का क्वेश्चन लेना है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन लेना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप डिफरेंट क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें आप एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे नेटबीन्स IDE में, एंड वो क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉपरली आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपको यही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, आगे प्रोसीड करने से पहले आपको ध्यान रखना है एक बेस्ट रिपोर्ट क्या होती है जिसमें हर एक स्टेप का स्क्रीनशॉट एक रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ अटैच्ड हो। ठीक है, इसका मतलब है कि आगे जो भी हम स्टेप्स लेने वाले हैं, अगर आप हर एक स्टेप, जैसे कि सबसे पहले आपका स्टेप होगा कि आप नेटबीन्स IDE को ओपन कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, आप अपने डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं जहां पर वो आइकन अवेलेबल होगा एंड आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। तो आप सबसे पहला स्टेप लिख सकते हैं, ओपन नेटबीन्स IDE विद द हेल्प ऑफ द आइकन और शॉर्टकट अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। तो इस तरह से आपको हर एक स्टेप का स्क्रीनशॉट उसकी रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ ऐड करना चाहिए। बट ऑफ कोर्सली ये नेसेसरी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप हर एक का ऐड नहीं कर रहे हैं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। बट ये उससे आपकी रिपोर्ट अच्छी बनेगी अगर आप स्क्रीनशॉट रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये सभी स्क्रीनशॉट्स ऐड करने हैं हर एक स्टेप के। बट क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं तो मैंने हर एक स्टेप का ऐड नहीं किया है। ठीक है, बट अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, देन कम्स द ओवरव्यू पेज। कई बार स्टूडेंट्स ये पेज डिज़ाइन नहीं करते हैं। अगर आपके टीचर ने मना किया है या फिर आपके टीचर ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है इस पेज के बारे में तो आप ना क्रिएट करें। बट अगर आपको करना है, आपके टीचर ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप कर सकते हैं क्रिएट, बिकॉज इसकी हेल्प से क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन क्लियर है एंड आपको ये भी क्लियर है कि किस तरह से आपको ये एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है। तो सबसे पहले हम नेटबीन्स IDE ओपन करेंगे, फिर प्रोजेक्ट एंड फॉर्म क्रिएट करेंगे, फिर एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन व्यू में, एंड सोर्स व्यू में कोडिंग लिखेंगे। देन सेव ऑल मीन्स हम सब कुछ सेव कर देंगे एंड उसके बाद प्रोजेक्ट को रन करेंगे आउटपुट चेक करने के लिए। एंड क्योंकि आउटपुट चेक करने के लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ेंगी तो हम अलग अलग वैल्यूज़ यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हमें पता लगेगा कि जो हमारी कोडिंग है, डिज़ाइन है, वो सब कुछ सही है। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने बेसिक स्टेप्स लिखे हैं ओवरव्यू के लिए। एंड अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि डिज़ाइन, कोडिंग, आउटपुट, हम सिर्फ इन्हीं के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। बट अगर आपको बिल्कुल बेस्ट रिपोर्ट तैयार करनी है तो जैसा मैंने बताया आपको हर एक स्क्रीनशॉट अटैच करना है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसे कि आपको पहला स्क्रीनशॉट अटैच करना चाहिए ओपन नेटबीन्स IDE के लिए, तो उसके लिए जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में इंस्ट्रक्शन दिया वैसे ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको बेस्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। बट अगर आपको जस्ट एक फॉर्मेलिटी करनी है सो यू कैन प्रोसीड द वे यू वांट। ओके।
सो हेयर इज़ द डिज़ाइन। आपको ध्यान रखना है, आप जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है। एंड डिज़ाइन प्रीव्यू इज़ नॉट द आउटपुट। आप आउटपुट शो नहीं करते हैं यहाँ पर आप शो करते हैं डिज़ाइन प्रीव्यू। एंड अगर आपको ये सब समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्या है नेटबीन्स आईडी डिज़ाइन प्रीव्यू, तो इसका मतलब है कि आपने क्लास 11th की कोडिंग वीडियोज़ नहीं देखी हैं। तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप उस प्लेलिस्ट को देखें, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्लास 11th में हमने सीखी हैं, तो आप उन वीडियोस को रेफ़र करेंगे। ओके, तो यहाँ पर डिज़ाइन प्रीव्यू में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि हमें क्या चाहिए, हमें एज इनपुट में चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूज़र को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक लेबल यूज़ किया है एंड उस लेबल का क्या टेक्स्ट है, एंटर योर एज। इससे यूज़र को पता चलेगा कि उसको एज इनपुट में एंटर करनी है। ओके, इसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड गिवन है एंड ये टेक्स्ट फील्ड क्यों गिवन है, ताकि यूज़र यहाँ पर एज एंटर कर पाए। ठीक है, इसके बाद एक बटन गिवन है एंड इस बटन का टेक्स्ट हमने रखा है चेक एलिजिबिलिटी टू वोट। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इस बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हमने यहाँ पर जे ऑप्शन पेन यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप सिंपली टेक्स्ट फील्ड या फिर टेक्स्ट एरिया भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लेबल यूज़ कर सकते हैं शो करने के लिए एलिजिबिलिटी, बट हमने यहाँ पर जे ऑप्शन पेन यूज़ किया है। सो ये आपके पास चॉइस है आपको क्या यूज़ करना है, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जे ऑप्शन पेन यूज़ किया है। नाउ लेट अस सी द कोडिंग। सो कोडिंग में सबसे टॉप पर हमने मेंशन किया है कोडिंग एंड उसके बाद हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच किया है। जो कोडिंग हमने सोर्स व्यू में लिखी थी हमने वहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया एंड उसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। सो यहाँ पर ये कोडिंग आपको प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है एंड हम इस कोडिंग को समझते हैं सो दैट हमें क्वेश्चन क्लियर रहे। तो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज एंड इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग एंड ये हमें कहाँ पर यूज़ करना है। सो बेसिकली जो हम टेक्स्ट फील्ड 1 जो हमने डिज़ाइन प्रीव्यू में एक टेक्स्ट फील्ड ली थी उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम होगा जे टेक्स्ट फील्ड 1। तो वहाँ पर हम टेक्स्ट मींस इनपुट एक्सेप्ट करने वाले हैं, इसलिए हमने मेथड यूज़ किया है डॉट गेट टेक्स्ट एंड यहाँ पर ये जो हमें वैल्यू मिलेगी क्योंकि इस वैल्यू को हमें फर्दर यूज़ करना है तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको एज वेरिएबल बना दिया है। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन लगाया है लास्ट में। सो अगर आपको ये सभी कोडिंग इतनी प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप क्लास 11th वाली कोडिंग वीडियोस जावा वीडियोस देखेंगे, बिकॉज़ ये सभी चीज़ें आपके साथ मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं एंड दोबारा यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी एंड हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क समझना है। ठीक है, तो इसलिए आप वो वाली वीडियोज़ रेफ़र करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब हम टेक्स्ट फील्ड या फिर किसी और कंपोनेंट की बात करते हैं जिसमें हम गेट टेक्स्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो इनपुट होता है वो सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट होता है, मीन्स वहाँ पर कोई और डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं होता। तो हमें यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन इन द सेंस हमें यहाँ पर एज कंपेयर करनी है। तो एज अगर हमें कंपेयर करनी है, आप किस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि ए या बी कौन सा बड़ा है? नहीं, बट आप ये बता सकते हैं 1 और 2 कौन सा बड़ा है। इसका मतलब है कि आप ये नहीं बता सकते कि स्ट्रिंग्स में कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बट नंबर्स का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। एंड क्योंकि गेट टेक्स्ट मेथड सिर्फ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है इसलिए हमने एज का डेटा टाइप स्ट्रिंग ले तो लिया है, बट अब हमें उसको इंटीजर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर इंटीजर में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम एक न्यू वेरिएबल ले रहे हैं न्यूमेरिक एज एंड इसका डेटा टाइप क्या है, इंट, जो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने बताया है इंटीजर डॉट पार्स इंट एज। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एज में जो वैल्यू एक्सेप्ट होने वाली है वो भले ही स्ट्रिंग डेटा टाइप की है बट हमें उसे चेंज करना है इंटीजर डेटा टाइप में। ओके,
अब आप यहाँ पर कहेंगे कि मैम जब हम एज बताएंगे तो ऑफ कोर्सली वो नंबर में बताएंगे, तो हम उसको इंटीजर में क्यों चेंज कर रहे हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर हमने कहा है स्ट्रिंग एज, इसका मतलब है कि वहाँ पर हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर लेटर लिखा हुआ है या फिर नंबर लिखा हुआ है, हमें ये मतलब है कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है कि हम डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं। 18 ही रहेगा बट उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। सो अब हम इस 18 को यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, क्योंकि अब ये एक इंटीजर बन चुका है। ओके, हमें जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करने वाले हैं। सो हम सबसे पहले मेंशन करेंगे इफ़ कीवर्ड, उसके बाद कंडीशन मेंशन करेंगे। तो हमें सबसे पहली कंडीशन क्या गिवन थी कि अगर 18 से एज ज़्यादा होती है या फिर 18 के बराबर होती है, तो सबसे पहली ये कंडीशन है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर पैरेंथेसिस में कंडीशन मेंशन करेंगे न्यूमेरिक एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, इसके बाद अब हमें ये कंडीशन ट्रू होने पर क्या एक्शन लेना है, क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अब ये जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी ये कहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी, अभी जो हमने डिज़ाइन किया था उससे आपको रिकॉल करना है। हमने जे ऑप्शन पेन यूज़ किया था। इसका मतलब है कि हमें जे ऑप्शन पेन में दिखाना है कि हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं। वो जो मैसेज है वो हमें कहाँ पर दिखाना है? जे ऑप्शन पेन में। तो जिस तरह से हमने जी टेक्स्ट फील्ड 1.getText ये मेथड यूज़ किया था, इसी तरह से अगर हमें जे ऑप्शन पेन में कोई मैसेज शो करना है तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? वो मेथड होता है जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, तो आप जे ऑप्शन पेन के लिए शो मैसेज डायलॉग मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, दिस कीवर्ड लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे एंड उसके बाद स्ट्रिंग मेंशन करेंगे जो भी आपको डिस्प्ले करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले करना है? अगर 18 से एज ज़्यादा होती है या फिर 18 के बराबर होती है, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, ये हमें डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पर ये मेंशन करेंगे एंड देन पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। एंड क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है तो हम सेमीकोलन भी लगाएंगे एंड देन वी विल पुट कर्ली ब्रेसेस। ओके, इसके बाद अब हमें सिर्फ यही कंडीशन नहीं गिवन थी, हमें एक और कंडीशन गिवन थी कि अगर एज 18 से कम होती है तो आपको क्या डिस्प्ले करना है? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। बट क्योंकि हमने यहाँ पर इफ़ यूज़ किया है एंड अगर हम किसी भी वैल्यू की बात करें, सपोज हम एक कोई भी रैंडम वैल्यू ले रहे हैं, सपोज़ हम न्यूमेरिक एज ले रहे हैं और हमने कहा है इफ़ की कंडीशन में कि वो या तो 18 के इक्वल होनी चाहिए या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो बाकी वैल्यूज़ बची हैं वो क्या होंगी? वो 18 से कम होंगी, क्योंकि हमने 18 और 18 से बड़ी वैल्यूज़ को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है इफ़ वाली कंडीशन में। तो इसका मतलब है कि अब आगे हमें ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कंडीशन क्या होगी, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो 18 से कम ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया है कि न्यूमेरिक एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो अब इसके बाद जो भी वैल्यूज़ बची हैं वो कौन सी होंगी? जो 18 से कम होंगी। तो इसलिए यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं एल्स कीवर्ड। मीन्स अगर ये जो इफ़ के साथ कंडीशन है ये ट्रू नहीं होती है तो हमें कौन सा मैसेज डिस्प्ले करना है वो हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में मेंशन करेंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ऊपर मेंशन किया था उसी तरह से मेंशन करेंगे, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग पैरेंथेसिस दिस कॉमा। इसके बाद जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। हमें क्या डिस्प्ले करना है? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, हमें ये डिस्प्ले करना है तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। देन पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे एंड कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कोडिंग समझ नहीं आई होगी, तो अगेन मैं आपको कहूँगी कि आप क्लास 11th की वीडियोज़ देखें, वहाँ से आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके,
अब बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट हेडिंग देनी है और उसके नीचे स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की है, वो हम आगे चेक करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ शो किया है कि जब हम एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। ओके, इसके बाद हम डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक ऐसी वैल्यू दी है जो 18 से कम है, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है व्हेन एज इज लेस देन 18। तो हमने यहाँ पर जैसे ही 16 मेंशन किया है जो 18 से कम है एंड चेक एलिजिबिलिटी टू वोट इस बटन पर क्लिक किया है, तो हमें यहाँ पर मैसेज शो हो गया है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, ये आपको हर चीज़ में आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड पर इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट आपको ये सब कुछ क्लियर रहे, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किस तरह से मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको ये इस तरह से दिखाया है। ओके, फिर नेक्स्ट वैल्यू में हमने एग्जैक्टली 18 वैल्यू ली है एंड चेक किया है, तो यहाँ पर हमें शो हुआ है यू आर एलिजिबल टू वोट। ओके, देन नेक्स्ट वैल्यू हमने 18 से ग्रेटर ली है, यहाँ पर हमने वैल्यू एंटर की है 20 एंड चेक एलिजिबिलिटी टू वोट क्लिक करने पर हमें दिख रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। इसका मतलब है कि अगर 18 से ज़्यादा है या फिर 18 के बराबर है तो हमें शो हो रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। और जब हमने 16 वैल्यू दी थी जो 18 से कम है तब हमें शो हुआ था यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इसका मतलब है कि हमने जो कोडिंग लिखी है वो बिल्कुल ठीक है एंड जो हमने डिज़ाइन प्रीव्यू दिखाया था बिल्कुल उसी के जैसा आउटपुट है एंड जैसी हम एप्लीकेशन बनाना चाहते थे ये बिल्कुल वैसी ही एप्लीकेशन रेडी हो गई है। सो आपको प्रोजेक्ट वर्क में इसी तरह से सभी चीज़ें डिज़ाइन करनी है, कोडिंग, आउटपुट एंड प्रोजेक्ट फाइल किस तरह से तैयार करनी है वो आज की वीडियो में हमने अच्छे से समझा है एंड आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज 28 जुलाई संडे को जो सेशन होने वाला है आप उसको अटेंड कर सकते हैं जिसमें आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस किया जाएगा। ओके, if you want to register for one-to-one live interactive session for IT preparation guidance or chapter specific doubts, you can register on the link given in the description below. And if you want to purchase class 12 IT all-in-one book, the links are given in the description.